Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials and I'm the wonderful current affairs and Mika GK and we are back with a new video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द करंट अफेयर्स फॉर 21st and 22nd of May. So let's start with our video. So हमारी पहली न्यूज है अबाउट द एंटी टेररिज्म डे। अब बेसिकली ये क्यों मनाया जाता है? तो इफ यू रिमेम्बर जो हमारे राजीव गांधी जी थे, जो हमारे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के नाम से जिनको जाना जाता है, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे उनके डे को कमेमोरेट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। सो बेसिकली इसको नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है ऑन 21 ठीक है। ये इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर थे एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इनको असेसिन किया गया था मई 21 1991 को एट अ विलेज नियर मद्रास बाय LTTEs। ये कौन थे? ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल थे, जो कि सुसाइड बॉम्बर्स थे। सो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था ऑन October 31st 1984 में at the age of 40 after the Indira Gandhi and he became the youngest prime minister of India. इनका tenure था about 5 years का 84 to 89। Now जो VP सिंह गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस डे को मनाना स्टार्ट किया था इन द मेमोरी ऑफ राजीव गांधी। So this was all about anti-terrorism day. Next हमारा आता है International Tea Day. Tea is the very famous beverage of Indian peoples because means ये बहुत ज्यादा if you everyone know, सब इसको ही प्रेफर करते हैं in the morning, especially in the mornings and in the evening time. So अब देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है, कब से स्टार्ट की गई थी एंड व्हेन इट वाज मींस इसको अडॉप्ट किया गया था टू मेक इट एज एन इंटरनेशनल टी डे। सो ये एक बेवरेज है जो कि कैमिलिया सिनेसिस प्लांट से बनाई जाती है। अगर हम देखें इसका ओरिजिन तो वो है 5000 ईयर्स अगो पुराना एंड ये फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था ये डे इन न्यू दिल्ली 2005 में। अब इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था FAO से, दैट इज यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, कि आप इस सेलिब्रेशन को एक्सपैंड करो अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया था ये डे बनाना फ्रॉम 2005, लेकिन इंटरनेशनली ये डे कब बनाना स्टार्ट किया गया था फ्रॉम 2020 21st ऑफ मे। अब इस ईयर इसको ऐसा बनाया जा रहा है टू ऑनर वुमेन अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम क्रॉप टू कप। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। सो ये क्या है? सो इसका पर्पस बेसिकली ये है कि जितनी भी कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं जो कि अमंग द कंट्रीज एग्जिस्ट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में या अदर इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड में, तो हम उनको क्या करें, रिकॉग्नाइज करें, उन कल्चर्स को वैल्यू करें, बेसिकली टू प्रमोट द कल्चर, कि हमें हर एक कल्चर को वैल्यू करना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी रीजन का हो। सो बेसिकली इसको इस बार ऐसे बनाया जा रहा है, मीन्स इसलिए इसको मनाया जाता है। एंड अगर देखा जाए तो इसको फर्स्ट डिक्लेयर कब किया गया था, तो बेसिकली ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया था एज अ वर्ल्ड डे इन 2002। अब हम देखते हैं थोड़ा अबाउट द यूनेस्को। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है इन पेरिस, फ्रांस। ये फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 को इन लंदन, यूके एंड इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अज़ाउड। तो ये था हमारा अबाउट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड ऑल्सो अबाउट द वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड द डेवलपमेंट। तो देखो कल्चरल डाइवर्सिटी करने का, ठीक है, एंड ऑल्सो मीन्स फॉर द डायलॉग्स एंड फॉर इट्स वेरियस डेवलपमेंट्स। ओके, सो ये था हमारा अबाउट दिस डे। नेक्स्ट हमारा है अबाउट द वर्ल्ड। तो मीन्स ज्यादातर लोगों को पता होगा कि बहुत सारे केमिकल यूज किए जाते हैं इन द फ्रूट्स,
हमें पता है केमिकल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस केमिकल का नाम क्या है। तो बेसिकली जब फ्रूट्स राइप नहीं होते, या बेसिकली सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जब सीजन होगा तभी आएंगे। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, बिना सीजन के भी उन फ्रूट्स को सेल आउट करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है। तो वो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो सीजन पे ही आएंगे, लेकिन अगर सीजन ही नहीं होगा तो वो कैसे ग्रो करेंगे। तो बहुत से लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, एक वी कैन से एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड यूज करके वो फ्रूट्स को राइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक मैंगो, तो ये मैंगोज को यहाँ पे राइप करने के लिए इन्होंने यूज किया गया है। एंड फजाइन है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनको वार्न किया गया है कि आप इसको ऐसा यूज नहीं कर सकते, कैल्शियम कार्बाइड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द those who consumes it। ठीक है। अब ये किसके अंडर इन्होंने इसको बैन किया है, अंडर द रेगुलेशन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सालस, रेगुलेशंस ऑफ 2011 फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये क्या रिलीज करता है, सो ये एसिटिलीन गैस रिलीज करता है, जो कि वेरी हार्मफुल, मींस जिसमें बहुत सारे हार्मफुल ट्रेसेस होते हैं ऑफ आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। तो ये आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस जो है, जब ये मींस इन कांटेक्ट आती है विद द फ्रूट्स, जब कैल्शियम कार्बाइड उसको देते हैं फ्रूट्स को, तो आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस होता है, तो जब ये फ्रूट्स के उसमें कांटेक्ट में आती है तो ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, जैसे डिजीनेस, थर्स्ट, इरिटेशन, वीकनेस, स्वेलिंग में डिफिकल्टी, वॉमिटिंग एंड स्किन अल्सर्स एंड वेरियस अदर डिसीजेस। तो ये सारी मीन्स कुछ ना कुछ डिसीज होने लगती है। एज यू हैव सीन कि मतलब बहुत से लोगों को मैंगोज खा के उल्टी होने लगती है, या अभी बीच में ग्रेप्स का भी आया था, ग्रेप्स खा के लोगों के स्टमक एक हो रहा था। सो बेसिकली दे यूज केमिकल्स कि फ्रूट्स राइप हो जल्दी। सो और बेसिकली होता क्या है, मीन्स जो राइप करता है फ्रूट्स को, एक्चुअल में कौन सा केमिकल राइप करता है, सो इथाइलिन होता है, जो कि एक नेचुरल ऑकरिंग हार्मोन होता है फ्रूट्स में। उसको एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता, वो फ्रूट्स में होता है, जो राइपिंग प्रोसेस इनिशिएट करता है फ्रूट्स में, एंड केमिकल्स एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज उसकी कंट्रोल करता है। सो दिस वाज आवर अबाउट कैल्शियम कार्बाइड। अब आता है हमारा, द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट कंप्लीटेड हिज फ्लाइट। तो बेसिकली ये इंडियन है, लेकिन ये रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड ये फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया बने हैं। सो ये इनका नाम है गोपी थोटापुरा, एंड ये अमंग द 6 स्पेस टूरिस्ट बने हैं जिन्होंने शॉर्ट रिक्रिएशनल ट्रिप ली थी टू स्पेस ऑन मे ऑफ 19। ये एक इनबॉर्न एविएटर है एंड एक कमर्शियल पायलट भी है। अब देखा जाए तो इन्होंने अबोर्ड की थी स्पेसक्राफ्ट ऑफ ब्लू ओरिजिन, वन ऑफ द सेवरल प्राइवेट स्पेस कंपनीज ऑफरिंग अ जॉय राइड टू पीपल, जिसको भी स्पेस में जाना है वो उसको ले सकते हैं। नाउ अगर देखा जाए फ्रॉम टेकिंग मींस टेक ऑफ टू लैंडिंग कितनी देर की फ्लाइट थी, या ये एयरक्राफ्ट था, सो ओनली 10 मिनट्स का था, जिसमें स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक हाइट को मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाता है, दैट इज 105 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है। सो स्पेस ट्रेवल स्टार्ट होता है 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड से फ्रॉम द अर्थ, एंड ये जो एयरक्राफ्ट है वो कहाँ तक जा सकता है, 105 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। नाउ जो इसको जब ये एयरक्राफ्ट से जो भी जाता है कर्मन लाइन को क्रॉस कर देता है। अब ये कर्मन लाइन कौन सी होती है, ये बाउंड्री होती है बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस। तो उस दो लाइन को क्रॉस उस लाइन को ये क्रॉस करके जाता है इन द स्पेस। तो बेसिकली कर्मन लाइन को क्रॉस करके जाता है। तो कर्मन लाइन इज इम्पोर्टेंट वन, ये आ सकता है क्वेश्चन में, व्हाट इज दिस। ठीक है। अगर हम ठाकुराज जर्नी की बात करें, मीन्स छोटा ठाकुराज जर्नी की बात करें, तो इसको सब ट्रॉपिकल स्पेस फ्लाइट बोला गया है। एंड the spacecraft did not get into the orbit around the Earth, and it crossed Karman line, which stayed there for some time and then descended back to the Earth. Next है हमारा about helicopter, we can say helicopter जो क्रैश हुआ है, किसका, ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइजी एंड फॉरेन मिनिस्टर होसियान अमीर अब्दुल्लाहिन, एंड ये दोनों किल हो चुके हैं इन दिस हेलीकॉप्टर क्रैश। सो
कहाँ के प्रेसिडेंट थे? ईरानियन प्रेसिडेंट थे। एंड जो माउंटेन्स मीन्स नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स जो है ईरान के, वहां पे ये क्रैश हुआ था। एंड ड्यू टू द हैवी फॉग ऐसा क्रैश माना जा रहा है। एंड कौन थे वाइस प्रेसिडेंट? मोहम्मद जो मुखाबिर है, ये अज्यूम करेंगे एज अ पावर आफ्टर द राइजीज डेथ एज अ वाइस प्रेसिडेंट। मीन्स जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इनकी जगह पे आ जाएंगे, ईरानियन प्रेसिडेंट की जगह पे। एंड अकॉर्डिंग टू ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि अगर कोई प्रेसिडेंट डेथ या इनकैपेसिटी में होता है, तो जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होता है वो उनको टेक ओवर कर लेते हैं अंटिल द नेक्स्ट इलेक्शन। एंड जो नेक्स्ट इलेक्शन का टाइम पीरियड है वो है मैक्सिमम अप टू द 50 days। नेक्स्ट है हमारा बहुत है लाई चिंगटी सॉन एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। तो इनका नाम याद रखना है आपको, दैट इज लाई चिंग टी। ये कहाँ के हैं? ताइवान के रूलिंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के। एंड ये न्यू प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं। एंड अगर देखा जाए ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है सिंस 1949 में। इसकी कैपिटल है तैपी सिटी एंड इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। नेक्स्ट है हमारा अबाउट द डोमिनिकन रिपब्लिक प्रेसिडेंट। ये री इलेक्ट किए गए हैं फॉर द सेकेंड टर्म। तो यहाँ की कैपिटल क्या है? सेंटो डोमिंगो है, करेंसी डोमिनिकन पैसो है। नाउ आवर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द पैरा एथलीट्स। सो जो दीप्ति जीवांजी है उन्होंने न्यू रिकॉर्ड बनाया है इन पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप। एंड इनको गोल्ड मिला है इन द T20 वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप। एंड दूसरी जगह देखा जाए तो दो एथलीट्स, एक हाई जंपर है एंड एक रनर है, दैट इज जिनका नाम है निशत कुमार जो कि एक जंपर है, एंड रनर प्रीति पाल जिनको एक को मिला है मेडल्स। तो एक को मिला है सिल्वर एंड द ब्रॉन्ज मेडल्स। सो ये थी 400 मीटर की रेस। कहाँ पे कंडक्ट हुआ? ये कोब जापान में, जो कि कितने सेकंड्स की थी इनकी? तो 55.06 सेकंड्स की इनकी ड्यूरेशन थी। एंड इनको गोल्ड मिला है। एंड दूसरी जगह देखा जाए तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसको मिला है? इंडिया को मिला है। मीन्स फर्स्ट मेडल उन्होंने लिया है। एंड हाई जंपर निशत कुमार को मिला है सिल्वर मेडल। एंड 200 मीटर्स की जो रनिंग में प्रीति पाल है जिनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। सो गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल, 3 मेडल्स मिल चुके हैं हमें T20 पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो कोप जापान में हो रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अबाउट द RBI अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप नटरंजन एज IDFC फर्स्ट बैंक होल टाइम डायरेक्टर। तो होल टाइम डायरेक्टर चूज किया गया है किसको? प्रदीप नटरंजन जी को। एंड ये 3 टाइम के लिए सर्व करेंगे इन द IDFC बैंक। एंड IDFC के फर्स्ट CMD देखा जाए तो कौन है वो? सो वी वैद्यनाथन। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मीन्स IDFC का जो बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है इन द Mumbai. Okay. So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before you dislike the video, share it, subscribe to the channel. Also hit the bell icon to get the latest updates on the video. Also you can follow us on Telegram to get the PDF of this video. And also thanks for watching this video.